हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई हमारी बसंतियाँ जो हैं पूरी फूलन देवी बनी हुई हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। कल रात को भी उनकी वीडियो आई जहां पर वो जो है केस वापसी की बात कर रही थी, लेकिन केस वापसी से पहले उनको चाहिए घर में बंटवारा। अब सबसे बड़ा जो इनके घर में मुद्दा बना हुआ है, जो झगड़ा है, वो है बंटवारा। बसंती जी जो हैं केस वाली बातें तो सारी भूल चुकी हैं कि मुझे क्या करना है। उधर से जो अनीता जी हैं उनकी वीडियो आती है, लाला जी की वीडियो आप लोगों ने देखी थी, वो लोग बोल रहे हैं कि जी बंटवारा हो चुका है। उन्होंने पूरा अच्छे से विस्तार में बताया भी था किस किस तरीके से हमारा बंटवारा हुआ था। जगह हमारी नापी गई थी, उसी हिसाब से जो है बंटवारा हुआ था। 2 कमरे बसंती को मिले थे, 2 कमरे हमें मिले थे। एक आगे वाला जो कमरा है दादाजी वाला, वो देखिए आने जाने वाले जो मेहमान होते हैं, कल को बेटियां आती हैं, उनके लिए था। लेकिन बसंती तो भाई अपने खुद के ही जाल में बार बार फंस जा रही हैं। वो कैसे? पहले तो ये बोलती हैं कभी बंटवारा ही नहीं हुआ, हमारे भाई तो कभी आए नहीं, कब बंटवारा हुआ? ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आज तक कभी किसी ने बंटवारा किया ही नहीं है। लेकिन अब खुद अपनी वीडियो से जो है बसंती फंस चुकी हैं। बसंती जहां पर बता रही हैं कि ये 2 कमरे हमें मिले हैं, ऐसे ऐसे ये सामान है हमारा, ये जो आंगन है, फिर उसके बाद हम यहाँ सामान रखते हैं तो हमारा सामान जो है फेंका जाता है। हमारे पास जो खेत है, जो कोलवाई है, 2 कमरे हैं, उन सब चीज़ों का हमें कागज बनवाना है। तो बसंती अब इस चीज़ को ऐसे क्यों बोल रही है कि मुझे इन सब चीज़ों के कागज बनवाने हैं? और अगर कागज बनवाने हैं तो कागज पंचायत में तो नहीं बनते, कागज के लिए तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। तो हमारी बसंती जी वर्सेस फूलन देवी क्यों इस चीज को नहीं समझ रही कि पंचायत जो है इस चीज का फैसला नहीं करवाएंगे। एक्चुअली खुद ही भूल जाती हैं कि कभी क्या बोलती हैं। कभी बोलती हैं भाई हुआ ही नहीं है बंटवारा, कभी कुछ बोलती हैं। अब बोल रही हैं कि देखो ये मुझे मिला हुआ है और इसके ऊपर जो है मुझे कागज बनवाने के, मेरे बेटे को आगे आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। तो ये चीज मैंने भी अपनी वीडियो में बहुत पहले बोल चुकी हूँ कि जब इनके घर का बंटवारा हुआ था तो पंचायत में ना होके अगर इनके घर के कागज बन जाते तो शायद इनकी लड़ाई वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन बसंती जी को अब जो है बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि देखिए कागज होने बहुत ज़रूरी है। कल को क्या है कि माँ बाप ना भी रहें तो इनके बच्चे हैं, कल को जो चीज़ें आज इनके साथ हो रही है ना, आने वाले टाइम में इनके बच्चों के साथ ना हो। वैसे तो देखिए बसंती जी को जो है कुछ ज्यादा ही हिस्सा मिला हुआ है, क्योंकि उनको जितना उनका हिस्सा मिला है 2 कमरे नीचे, ठीक है। ये बोलती है कि ऊपर भी इनका है। अरे ऊपर तो हर उस इंसान ने अपने पैसे से बनवाया है, तो अपने पैसे से बसंती भी ऊपर बनवा सकती है। 2 कमरे के ऊपर अपने 2 कमरे बसंती भी बनवा सकती है। लेकिन वो बोलती है दादाजी वाले कमरे को भी ये बोलते हैं कि ये भी मेरा है और दादाजी के कमरे के ऊपर भी इनका है। लाला जी ने ये बताया था दादाजी के कमरे के बारे में कि देखिए जो बाबूजी का कमरा है ना, वो बाबूजी का। ये जब घर का बंटवारा हुआ था तो उन्होंने बोला था ये कमरा मैं ही रखूंगा और ये कमरा जो घर में आने जाने वाले रिश्तेदार होंगे उनके लिए होगा। तो बसंती जी अब अपनी वीडियो में इतना ज्यादा झूठ क्यों बोल रही हैं? बात ये कि ये बार बार बोल रही हैं कि वो लोग बार बार हाँ करते हैं पंचायत के लिए, फिर बार बार भाग जाते हैं। तो वो लोग कितनी बार अपने वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फूलन देवी समझ ही नहीं रही हैं कि भाई वो लोग अपने काम से गए हुए हैं। और रही बात पंचायत की, तो पंचायत के लिए उन्होंने तो मना कर दिया है, क्योंकि पंचायत तो इसलिए आप लोग बुला रहे हैं ना कि घर का बंटवारा करना है, जबकि वो लोग अब घर का बंटवारा करना ही नहीं चाहते। और अगर घर का बंटवारा भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे घर का बंटवारा होगा कि जितने भी पैसे लाला जी ने वहां उस घर में लगाए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, प्लस जो कोलवाई की जो जमीन उन्होंने छुड़वाई थी, जो उन्होंने बाउंड्री करवाई थी, वो सब पैसा मिला के बसंती को आधा पैसा उनको देना होगा। उसके बाद ही घर का बंटवारा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान ने इतना सारा पैसा घर में लगवा दिया? पहले घर इनका चूता था, पानी इतना ज्यादा गिरता था, जब उसने सारी रिपेयरिंग करवा दी, सब चीजें ठीक करवा दी, उसके बाद अब दूसरा इंसान ये बोल रहा है कि मुझे तो अब घर का बंटवारा करना है। कि ये चीज तो कोई भी इंसान नहीं करेगा कि भाई घर का बंटवारा नहीं हो और वो ऐसे ही पैसे लगाए जा रहे हैं। जब घर का बंटवारा हुआ तब भी तो लाला जी ने सारी रिपेयरिंग करवाई, सारा जो है काम करवाया, अपने ऊपर 2 कमरे बनवाए, अपनी कोलवाई हटवाई। सबसे बड़ा तो देखिए प्रूफ ये कि जिन्होंने जो है इतनी बड़ी कोलवाई बनवाई थी, ठीक है, इन्होंने एक झोपड़ी बनवाई थी जहां बसंती को जो है उनसे जलन होने लगी। चिढ़ के मारे बसंती ने बोला कि हमारी जमीन है और तुम इसको यहाँ से उठाकर ले जाओ। वो लोग जो है 30-40 लोग लेके आए और अपनी झोपड़ी को दूसरी जगह शिफ्ट करवाया। सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है। तो बसंती बार बार क्यों मना करती है कि घर का बंटवारा नहीं हुआ? इसी तरफ अनीता जी की वीडियो आई जहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि जब दीपक जी की जब डेथ हुई थी ना, उस टाइम पे जहाँ अनीता जी की फैमिली को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनको बदनाम किया जा रहा था, उनके पीछे बसंती का परिवार था।
इसीलिए शायद कहीं अनीता जी ने उन लोगों का नाम दिया है, क्योंकि लाला जी तो जो है ट्रेन में ही थे जब उनको ये चीज़ की खबर लग गई थी, लेकिन उनके बाबूजी ने उनको आने से यहाँ मना कर दिया था। और मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब किसी का भी एक पिता की डेथ होती है तो उसका सगा बेटा जो कि गोलू गोलमाल, वो 5 दिन बाद क्यों आया था अपने पापा की डेथ के बाद से। जो इनके घर वाले जो हैं बसंती के बार बार उनको ब्लेम लगाते हैं कि ये लोग जो है 6 दिन बाद आए थे, 7 दिन बाद आए थे। वो खुद जो है 6 और जब कजिया थी मतलब 6-7 दिन हो गए थे तब वो लोग वहां पर आए थे। तो वो कहते हैं ना, सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए तब किसी दूसरे को बोलना चाहिए। तो ये इनकी सारी प्लानिंग थी अनीता जी को बदनाम करने की, और उस टाइम पे सच में अनीता जी को बहुत ज्यादा हेट भी मिली थी। हाँ, मामा जी बार बार ये बोलते हैं कि आप भी मेरी बहन है, मैं बहन के लिए खड़ा रहूंगा कभी भी जरूरत पड़ेगी। तो भाई किस तरीके के आप भाई हो जो अपने ही जीजा जी को कुएं में फेंकते हो। तरफ जो है अपनी सगी बहन की जो है इज्जत को तुम दाव पे लगाते हो कि इस तरीके का उन्होंने जो है इनके ऊपर इल्जाम लगाया। तो सबसे बड़ा प्रूफ तो बुआ जी हैं, जहां उन्होंने अपनी नंद की एक छोटी सी क्लिप लगाई जहां उन्होंने ये बोला था कि गोलू ने जो एफआईआर वगैरह करवाई है, जो बसंती ने करवाई थी, तो वहां पर गोलू का ये बयान था कि बुआ जी हमारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए हमने इस तरीके का घिनौना इल्जाम लगाया। तो सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि बसंती के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो जो है इनके एफआईआर से डर गई थी और इनके एफआईआर के ऊपर जो है एक एफआईआर करवाई जो कि सबसे ज्यादा गंदी थी, जिसकी वजह से जो है अनीता जी का परिवार पूरी तरह से फंस चुका है। और अब उनके फंसने का जो है सबसे बड़ा जो रीजन ये बसंती है, और इस चीज का जो है बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है। फायदा ऐसा उठा रही है कि वो केस वापस नहीं ले रही, केस वापस के बदले में वो डिमांड कर रही है घर के बंटवारे की। केस तो देखिए घर के बंटवारे का था ही नहीं, केस तो यही था कि हाथापाई हुई, किस तरीके से उनको कुएं में फेंकने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी जो फूलन देवी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से मौके का फायदा उठा चुकी हैं। अब ये चाहती हैं कि केस वापस तब लेंगे जब इस घर का दोबारा से बंटवारा होगा। मतलब कितना लालच भरा है कि दादाजी का भी हिस्सा इनको चाहिए, इनको अपना हिस्सा तो मिल ही गया, लेकिन उसके बाद दूसरे का हिस्सा भी इनको अभी चाहिए। पे अनीता जी ने देखिए जो बात बोली वो जायज है, अब काफी लोगों को बुरी भी लगेगी। जहां अनीता जी ने बोला कि मुझे नफरत हो गई है अब घर के लोगों से, खास तौर पे दादाजी से। क्यों नहीं होगी भाई, कौन सा बाप ऐसा होगा कि जो अपने बेटे को जो है बैठ के पिटता हुआ देखेगा। और दूसरी चीज ये कि दादाजी तो खुद उन लोगों से मिले हुए थे, दादाजी तो खुद जो है उन लोगों को इतनी ज्यादा हवा देते हैं, तभी तो उन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आई कि उन्होंने जो है लाला जी को कुएं में फेंकने की कोशिश करी। प्लस ये कि वो शुरू से ही बसंती को अमीर बनाना चाहते थे, वो तो शुरू से यही चाहते थे ये जो है अंबानी बन जाए। क्योंकि हर माँ बाप जो होते हैं ना, उनके मन में कहीं ना कहीं एक जो कमजोर बच्चा होता है, जैसे उनका बेटा था छोटे वाला, वो कम जो है कमाते थे या फिर उनके अंदर जो है एक गंदी हैबिट थी उस चीज़ को लेके कि ये कहीं पीछे ना रह जाए, इसकी भी हेल्प कर दे। तो देखिए वहीं पे लाला जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी हेल्प करने में, जहाँ उन्होंने बोला कि हमने इन्हें काम सिखाया कि आइए काम करिए। लेकिन अब दूसरे इंसान के अंदर अगर लालच भरा हो और वही सद तक आ जाए कि भाई जिसे आप काम सिखा रहे हो, जिसकी हेल्प करे, वो आपको ही बदनाम करने पे उतराए, तो इंसान क्या ही कर सकता है। बसंती ने औरत होने का फायदा बहुत अच्छे से उठाया, अनीता जी ने बिल्कुल सही कहा, और ये काम अनीता जी भी कर सकती थी और बसंती कहीं की नहीं रहती। क्योंकि अनीता जी अगर मेडिकल करा लेती, एफआईआर में ऐसी चीज़ें लिखवा देती, तो शायद जो है बसंती को मुंह छुपा के कहीं भागना पड़ता। वो कहते हैं ना कि हर इंसान इतना गिरा हुआ नहीं होता, या हर किसी की इतनी छोटी सोच नहीं होती। जो उनके साथ हुआ था वही उन्होंने एफआईआर में लिखवाया। अदरवाइज अगर पहले अनीता जी एफआईआर में ये सब चीजें लिखवा देती जो कि बसंती ने लिखवाई है, तो कहीं ना कहीं अनीता जी का केस बहुत ज्यादा मजबूत होता। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।